फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो ये जो है बच्चे के ब्रेन में या किसी के ब्रेन में जो है कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ अफेक्ट होता है ब्रेन की एबिलिटी में, जिससे बच्चा जो है वो किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन ना सेंड कर पाता है ना रिसीव कर पाता है। बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सीटेट और पीएसटेट में जो है बच्चों पर ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो लर्निंग डिसेबिलिटी में जो है बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है लर्निंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, मैथ्स कंसेप्ट्स में। कुछ भी चीज़ें जो है उसे ईज़िली समझ में कई बार नहीं आ पाती और जो है वो करने में बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होती है, उसे लर्निंग डिसेबल कहा जाता है। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के जो है अलग अलग ऑर्डर्स हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया। अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो वो रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। सीटेट हो या पीएसटेट हो, किसी में भी ये पूछा जा सकता है। ये जो अभी मैंने आपको नाम बताए हैं, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया। जो डिसकैल्कुलिया है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे मैथ्स से रिलेटेड हो गई, और जो डिस्ग्राफिया है वो राइटिंग जो है प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे में, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको मैथ के कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैथ के सम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसे जो है हम लर्निंग डिसेबल कहते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशंस देखें, तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं जिसमें यही बताया गया है। ऐसे डेफिनेशन तो नहीं आएगी, सिर्फ हमें मतलब समझना है, इसलिए मैं सिर्फ आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। एक डिसऑर्डर है जिसमें जो है बच्चे को प्रॉब्लम आती है, जैसे लिखने में हो गई, सुनने में हो गई, बोलने में हो गई, या फिर कोई भी वर्ड्स जो है स्पेलिंग्स में हो गई, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। अब इसके क्या कारण होते हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो ब्रेन में भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के। जेनेटिक्स की बात करें अगर, हेरिडिटी की जो है हेरिडिटी हो सकता है बाय इन्वायरमेंटल अफेक्ट हो सकता है कि इन्वायरमेंट हो सकता है वैसा हो। कुछ मेडिकल रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा बीमार हो ज़्यादा, या फिर कुछ जो है प्रॉब्लम हो सकती हैं जब उसकी मदर जो है वो प्रेग्नेंट हो। अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स मीन्स कि हेरिडिटरी होता है ये सारा। कई बार बच्चा जो है बाय बर्थ ही होता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये भी क्रिएट करते हैं कि अगर घर में कॉन्फ्लिक्ट हो, आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो उससे भी जो है बच्चे के लर्निंग में इफ़ेक्ट पड़ता है। मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं कि बच्चा कई बार जो है वैसे डिसेबल होता है किसी चीज़ में, या फिर मदर जो है वो जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो जिसके कारण जो है लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी के, कि बच्चा जो उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस वैसे हों, फीलिंग जो अगर बच्चे की हो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाता हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हो, या उसकी स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाता हो, उसकी स्किल्स पुअर सोशल स्किल्स हो, दूसरों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट ना कर पाता हो। ये भी जो है लर्निंग डिसेबल के जो है कारण होते हैं। कुछ जो है अटेंशन बच्चा जो है नहीं गेन कर पाता, या एक चीज़ पे जो है अटेंशन अपनी क्रिएट नहीं कर पाता ज़्यादा देर के लिए, अपनी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर पाता, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता हो, ठीक है। अगर दोस्त बनाने में जो है उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ सकती है, हाइपर एक्टिव हो सकता है कि बार बार वैसे ही जो है वो कुछ ना कुछ करता रहता हो क्लास में। जैसे कि आप कह सकते हो कि कई बच्चे जो हैं पेन से या लेग्स वगैरह वैसे ही हिलाते रहते हैं, तो मतलब उनका ध्यान जो है एक जगह पे नहीं होता। या कुछ कॉग्निटिव यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कि बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो ज़्यादा कम हो, तो वो भी एक तरह से लर्निंग डिसेबल ही होता है। या जो बच्चे में जो है सेल्फ इस्टीम कम हो, कि कॉन्फिडेंस इतना कम है कि बच्चा काम करने में अपने आप को शो नहीं कर पाता, या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उसे, इसलिए अपना काम नहीं कर पाता, या फिर बच्चा जो है चुपचाप काम करने में डिफ़िकल्टी महसूस करता है। अब और भी कई जो है करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि रीडिंग स्किल्स जो हैं उसकी अच्छी ना हो, राइटिंग उसकी अच्छी ना हो, स्पेलिंग्स जो हैं, जैसे आप देखते होंगे लर्निंग डिसेबल में ये होता है कि बच्चा आई को ए को ई, कुछ भी ऐसे वर्ड्स जो है उधर उधर लिखता रहेगा, या उल्टी आई लिख देगा, या मतलब
वो जो है स्लांटिंग लिखता रहेगा। तो इससे जो है कई प्रॉब्लम पता चलते हैं कि बच्चे में जो है कुछ डिसेबिलिटी पाई जाती है। कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मैथमेटिकल रीजनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। डिसकैलकुलिया मैंने आपको पहले बता दिया कि कैलकुलेशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जो है डिसकैलकुलिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है पीएसटेट में या सीटेट किसी में भी जो है पूछा जा सकता है। ये वैसे पूछा जाता ही है, ज़रूरी नहीं डिसकैलकुलिया, कहीं और भी पूछ सकते हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। जिस बच्चे को जो है मैथ्स में प्रॉब्लम आती है या मैथ्स के नंबर्स जो हैं वो समझ नहीं पाता, वो जो है डिसकैलकुलिया प्रॉब्लम होती है। कैसे हम पता करेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि बच्चे को जो है डिवीज़न करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में, फ्रैक्शन करने में या सम्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो समझ ही नहीं पाता हो, जो टीचर उसको समझा रही हो, लिख के समझाए चाहे वर्बली समझाए, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बच्चा अपना काम नहीं अच्छे से कर पाएगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आया, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद जो है वो सीक्वेंस नहीं बना पाता हो कि मैथ के स्टेप्स होते हैं कि एक के बाद दूसरा स्टेप करना है, फिर तीसरा करना है। तो इसी तरीके से बच्चे में कई बार जो है समझ इतनी नहीं बन पाती, उससे भी जो है लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। अब डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया देखो आप, मैं यहाँ पर मैंने पिक लगाई हुई है कि बच्चा जो है कैसे लिख रहा है। कई बार जो है उल्टा लिखना शुरू हो जाता है, आर उल्टा लिख देगा, आई उल्टा लिख देगा। तो मीन्स कि राइटिंग प्रॉब्लम को जो है डिस्ग्राफिया कहा जाता है, जिसमें बच्चे की जो है मोटर स्किल्स जो वो इतनी अच्छी नहीं होती कि हाथ पे कई बार उसका जोर ही अपना इतना नहीं होता कि वो अच्छे से लिख नहीं पाता। ठीक है, इसलिए डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ग्रिप अच्छी नहीं होती उसकी, ठीक है, मीन्स कि उसकी इतनी ग्रिप नहीं होती कि वो ईज़िली लिख पाए, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है लिखने में, तो डिस्ग्राफिया हो सकता है। ठीक है, फिर कई बार जो है वो इरेज़ कर देता हो बार बार, उससे भी जो है कई प्रॉब्लम आ सकती है, या उसको स्पेलिंग्स ना आते हों, या फिर जो है स्पेस ना देता हो, उसकी जो रिस्ट है वो उसकी पोजीशन वो पेपर पे कैसे रखनी है उसको नहीं आता हो। मीन्स कि ये जो है मोस्टली हाथ से ग्रिप से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिससे बच्चा जो है वो अपनी राइटिंग जो है अच्छी नहीं कर पाता, और ये भी एक तरह से लर्निंग प्रॉब्लम मानी जाती है। फिर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है कि पढ़ने में प्रॉब्लम, आप देखते होगे कई बच्चे जो है वो पढ़ ही नहीं पाते, कई क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पढ़ पाते, तो उससे जो प्रॉब्लम आती है, रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो कल को कोई क्वेश्चन आए कि रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी होती है या फिर डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम देखें डिसलेक्सिया में जो है वो साउंड्स को मैनिपुलेट कर देगा, या तो बहुत ऊँची बोलेगा या तो फिर बहुत धीरे बोलेगा कि किसी को सुनेगा ही नहीं। ठीक है, फिर उसको जो है कई बार लेटर्स ऊपर नीचे लगेंगे, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, स्पेलिंग जो है उसको समझ नहीं आएंगे, तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पंचुएशन उसको समझ में नहीं आएगी, राइटिंग प्रॉब्लम होगी कुछ कि बुक में क्या लिखा उसको समझ में नहीं आ रहा, और उसको जो है फ़ॉन्ट्स वगैरह, कई बार फ़ॉन्ट्स पढ़ने में कई बार आप देखते हो कि बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स जो हैं बच्चों को दिए जाते हैं, जो लर्निंग डिसेबल्स होते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं, कई बच्चों को जो है फ़ॉन्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि वो छोटा छोटा जो लेटर होता है वो नहीं पढ़ पाते, आम जो बच्चों के लिए बुक्स होती हैं वो नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो इसी तरीके से उनको जो है रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें उनको मैच नहीं कर पा रहे, वो मीन्स कि क्या लिखा है वो पता ही नहीं कर पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे, तो वो जो है डिस्प्रैक्सिया होता है। हम डिसलेक्सिया कर रहे थे ना, डिसलेक्सिया होता है। डिस्प्रैक्सिया जो है, अब आगे क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया जो है वो होता है जिसमें बच्चा जो है मूवमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, लैंग्वेज, स्पीच, मूवमेंट्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है बच्चे की मोटर स्किल्स से रिलेटेड होती है, मोटर स्किल्स अच्छी नहीं होती। ठीक है, इस वजह से वो अच्छे से खा भी नहीं पाता, अच्छे से पी भी नहीं पाता, या फिर जो है वो उसको कोऑर्डिनेट, दूसरों के साथ जो है कोऑर्डिनेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। हैंड जो है बार बार वैसे ही फ्लैप करे जाएगा, इरिटेट दूसरों को से जल्दी हो जाएगा, तो ये जो है मोटर स्किल्स अच्छे ना होने की वजह से डिस्प्रैक्सिया हो जाता है। मोटर स्किल्स अच्छी नहीं है तो मीन्स कि क्या है, डिस्प्रैक्सिया। रीडिंग अच्छी नहीं है तो क्या है, डिसलेक्सिया। राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या है, राइटिंग अच्छी नहीं है तो
डिस्ग्राफिया, और अगर कैलकुलेशंस अच्छी नहीं है तो डिस्कैलकुलिया। तो ये 4-5 जो है आपको याद करके रखने हैं। सो कुछ और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, कि इसमें जो है बच्चा बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, क्या कहना चाह रहा है दूसरा वो समझ नहीं पाता। ऑरल या फिर रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर, मीन्स कि क्या लिखा है वो नहीं पढ़ पाएगा, और ऑरली बता भी नहीं पाएगा, तो वो भी एक तरह से प्रॉब्लम होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ADHD क्या है, तो ये भी आपको इजीली जो है ध्यान में रखना है। ADHD की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है, आप देखते होंगे क्लास में कई बार बच्चा जो है अटेंशन नहीं बना पाता। वो क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि वो जो है उसका ध्यान हमेशा ही कहीं और ही रहेगा। तो ये भी एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी मानी जाती है, जिसमें बच्चे का जो है अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं रहेगा और बच्चे का जो है अटेंशन नहीं रहेगी। अगर हम बात करें तो अगर ऐसा हो, लर्निंग डिसेबल कोई बच्चा हो, तो उसके लिए हमें क्या रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए। सबसे पहले हमें जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई कर ली, हमने देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम है, विजुअल है, हियरिंग है। फिर उसके बाद हमने देखना है, डिस्कवर करना है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसा है, वो कौन सी गेम्स खेलना पसंद करता है। ये सब जो है हमें देखना होगा कि जब हमें, ताकि पता चले कि बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है। फिर हमने उसकी स्ट्रेंथ्स देखनी है और उसकी वीकनेसेस देखनी है कि क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या उसकी वीकनेसेस हैं। उसकी डाइट देखनी है और उस बच्चे से बात करनी है, ताकि हमें प्रॉब्लम्स का पता चल सके। अगर हम बात करें कि इन सभी प्रॉब्लम्स का हमें पता चल गया है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एक्सपर्ट के पास जाना है, ताकि हमें पता चल सके कि अगर प्रॉब्लम है तो कितनी है, कैसे अगर सही हो सकती है तो उसके लिए हम काम करें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि उस बच्चे से हमें टाइम टू टाइम बात करते रहना चाहिए। बच्चे को जो है इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि हाँ वो भी लीड कर सकता है, वो भी आगे बढ़ सकता है, उसको और मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है मेन 4-5 तरह की ही हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया वगैरह। तो क्वेश्चन रिलेटेड मोस्टली ये 4-5 से आ जाते हैं, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मैचेस या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल इफ़ यू वांट मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।